Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. चलो भाई, ये IUPAC ये है क्या भाई? क्या फुल फॉर्म क्या है इसकी? Anyone? International Union of Pure and Applied Chemistry. International Union of Pure and Applied Sciences. Very good. Applied Chemistry. Okay, few others are joining. ठीक है, ये जो नॉमेनक्लेचर है बेटा, ये आपका 10th में तो आ ही नहीं रहा है, सिर्फ 11th में आएगा। तो अभी जो करेंगे हम वो 10th प्लस 11th है ना, दोनों ही कर लेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इजी टॉपिक है ना, कुछ बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब केमिस्ट्री की जो आपका रिएक्शंस वगैरह होती हैं वैसा कुछ रखना है ना। यहाँ पर सिर्फ नेमिंग करनी है। बेसिकली कोई भी अगर मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ तो इट शुड बी लाइक कि अगर मैंने आपको वो नाम बताया तो उस नाम से आप एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर बना सके, है ना। सो दैट वे द नेमिंग हैज टू बी देयर, ठीक है। इफ आई एम टेलिंग यू द नेम ऑफ द कंपाउंड, यू शुड बी एबल टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है, अगर आप किसी को ये नेम देंगे, है ना, तो गोइंग थ्रू दिस नेम द पर्सन विल बी एबल टू ड्रॉ एग्जैक्टली सेम कंपाउंड, ठीक है। तो फर्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नेमिंग को डिकोड करेंगे कि ये नेमिंग कैसे होती है। एंड जो नॉमेनक्लेचर है वो इट विल टेक 2 क्लासेस, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट 1 class we'll do in reverse, where I'll give you the name
and you'll have to draw the structure of it. ठीक है. Class is basically, one of the student approached that he's bit scared in chemistry, so I thought let me take a part of chemistry with all of you. ठीक है भाई, नॉमेनक्लेचर में स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फ्यू ऑफ यू आर देयर जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है नॉमेनक्लेचर, सो मैं बहुत बेसिक से भी आई एम गोइंग टू टेक and we'll take it to the level of 10th and then to the level of 11th. ठीक है, जो कार्बन इसमें जो नेमिंग है बेटा, ये जो पूरा नाम है, दिस नेम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. फर्स्ट ग्रुप जो है ये स्टार्टिंग वाला है. ठीक है, ये जो ग्रुप है दिस इज प्रीफिक्स. ठीक है, जो नाम से पहले लगने वाला है. ठीक है, एंड उसके बाद ये जो है दिस पार्ट, दिस इज योर रूट. And then this part of name, this is your suffix. ठीक है, सो पूरे नेम जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. आप साथ के साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे, सो इट बिकम्स इजी. तो जस्ट राइट डाउन है ना नॉमेनक्लेचर इन दिस वे. दिस इज योर प्रीफिक्स इज देयर. प्रीफिक्स में आपका जो एल्काइल सब्स्टिट्यूट्स है ना, दोज विल बी देयर. तो डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक के बारे में. इनफिक्स ये लास्ट में देखेंगे कि साइको है या स्पाइरो है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है इनफिक्स, है ना. इनफिक्स इज फॉर द शेप बेसिकली. एंड देन दिस इज द रूट वर्ड, दैट्स अ पेरेंट वर्ड इज देयर. एंड देन सफिक्स इन 2 कैटेगरीज आर देयर, सो दिस वी विल सी. ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन दिस, है ना. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर और स्केलेटन हाउ टू name a compound. ठीक है, कार्बन कंपाउंड. And let me make someone in charge. I am going to make Abhiraj. Abhiraj, you are in charge. Once copied, just let me know. Done. Okay, sir. Done. Okay. ठीक है, ओवरऑल. हाँ जी Sir, I didn't see. Can you? ओके, Thank you, sir. वेलकम. ठीक है ना. अब जैसे हमें अगर इस कार्बन कंपाउंड का नेमिंग करना है, तो नेमिंग में स्टेप 1 इज हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन द पेरेंट चेन. तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चेन है कार्बन की, ठीक है, उसमें कितने कार्बन है. तो ये पेरेंट चेन कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में रूल्स हैं, दैट विल डिस्कस. तो पेरेंट चेन, इफ यू आस्क मी, आई विल टेक दिस एज द पेरेंट चेन. इट इज हैविंग 4 कार्बन इन इट. विद 4 कार्बन द रूट वर्ड इज ब्यूट. ठीक है, सो दिस इज ब्यूट इज द रूट वर्ड इज देयर. फिर उसके बाद वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में जो है यू विल हैव डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड विल बी देयर, राइट. सो यहाँ पर अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, ठीक है, सो दिस इज एन इज देयर, है ना, दिस इज सैचुरेटेड. ठीक है, अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो वी हैव गॉट इन इज देयर, ट्रिपल बॉन्ड पर आइन इज देयर. तो ये हमारा ब्यूट और साथ में एन इज देयर, दैट्स ब्यूटेन विल बी देयर. अब साथ में जो है देन यू हैव टू सी इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज देयर. ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं दैट वी विल चेक. तो फंक्शनल ग्रुप जो है OH इज अ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज देयर. ठीक है, दैट्स इट्स एन अल्कोहल इज देयर. एंड देन एनी सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर. ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है दे कम्स एज सफिक्स. ये एज सफिक्स लगेंगे, पीछे की तरफ लगेंगे. और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं दे कम्स एज प्रीफिक्स, ये नाम से पहले लगेंगे. ठीक है, तो जो आपका ब्यूटेन है, ठीक है, योर ब्यूट इज द रूट वर्ड. एन is because it is having all single bonds are there in the main chain. उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है वो पीछे की तरफ लगेंगे. कहाँ पर सिचुएटेड है ये भी बताना पड़ेगा आपको. ये OH है तो सही, अगर ये यहाँ पर होगा तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी. तो ये कहाँ पर लोकेटेड है वो नंबरिंग आपको देनी होगी. तो वो नंबरिंग यहाँ पर ये 1 2 3 4, मैं एक ओवरऑल गाइडेंस दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हर चीज डिटेल में करेंगे, है ना.
तो पहले तो मैंने ये बताया कि 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन हमने कहां से डिकोड की कि भाई ये ब्यूटेन के उसमें है ना, सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद हम यहाँ पर कह रहे हैं 2 ओल मींस सेकंड नंबर पर OH ग्रुप इज देयर। तो सेकंड नंबर पर दिस इज 1 सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप इज देयर, दैट इज 2 ओल इज देयर, है ना। जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज अ सफिक्स लग रहे हैं पीछे की तरफ। तो आपका जो सफिक्स है वो 2 है सफिक्स, है ना। दिस इज द फर्स्ट सफिक्स एंड दिस इज द सेकंड सफिक्स, ठीक है। दैट्स फर्स्ट सफिक्स एंड सेकंड सफिक्स, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो ये एज अ प्रीफिक्स लगेगा। सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कितना है? सो दिस इज 1 2 3, थर्ड नंबर पे है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो दैट इज कमिंग एज 3, है ना। और ये सब्स्टिट्यूएंट CH3 है ना। सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम भी हम देखेंगे कैसे हैं। तो CH3 इज मिथाइल, सो दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। दैट इज योर नॉमेनक्लेचर। अब इस नॉमेनक्लेचर में एक एक चीजें धीरे धीरे डिकोड करेंगे। सबसे पहले तो ये ब्यूट वाला डिकोड करेंगे, इसमें कितने केसेस होते हैं। फिर ये सफिक्स 1 को डिकोड करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर हम प्रीफिक्स को डिकोड करेंगे। ये आज का टारगेट है। फिर कल का टारगेट होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप को डिकोड करेंगे, है ना, हाउ टू नेम इट। एंड यू विल सी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बनती हैं, तो उनके साथ कैसे वर्क करना है हमें। राइट। सो हमारा जो टारगेट है, सबसे पहले हम रूट वर्ड पे काम करेंगे। दिस इज रूट वर्ड। सेकेंड इज विल वर्क ऑन दिस 2 सफिक्स एंड सॉरी दिस 1 सफिक्स, है ना। ये सेकेंड नंबर पे इस सफिक्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर पर इस प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। और फोर्थ नंबर पर हम इस सेकेंड सफिक्स, है ना, फंक्शनल ग्रुप वाले सफिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, गिव द हेडिंग। नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, है ना। पेरेंट चेन अगर हमें पता चल जाएगी तो हम रूट वर्ड बता सकते हैं कि भाई ये ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, प्रोपेन होगा, क्या होगा, है ना। तो वो रूट वर्ड के लिए हमें सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढनी है। ठीक है जी। अब पेरेंट चेन के लिए आपको पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ एक कार्बन है, CH4 है ना, देन इट बिकम्स मीथेन। अगर यहाँ पर 2 कार्बन हो गए, C2H6 इज बेसिकली दिस इज योर कार्बन कार्बन एंड देन दिस इज हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। भाई इसका नाम क्या है? इथेन। इथेन, है ना। अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अगर 4 है तो ब्यूटेन। ब्यूटेन। ये याद होने चाहिए आपको। 5 पर पेंटेन। पेंटेन, 6 पर हेक्सेन। वेरी सिमिलर टू द ज्योमेट्री में भी ऐसे ही नाम होते हैं ना हमारे। 7 पे हेप्टेन। हेप्टेन, 8 पर ऑक्टेन। ऑक्टेन, 9 पर नोनेन, नोनेन, 10 पर डेकेन, डेकेन, है ना। 10 तक मालूम होनी चाहिए ना। इसके आगे जो है सब वाहियात हैं, यूजलेस हैं, नॉट रिक्वायर्ड है ना। बट फिर भी एक थोड़ा सा 11 पे क्या होगा? अंडेका, अंडेकेन, अनडेकेन, है ना। उन दो स्त्रे सुना है आपने, है ना, दैट स्पेनिश में है। सो अनडेकेन, है ना। डेकेन का ये 10 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर हम 12 लेंगे तो डोडेकाहेड्रन, है ना। डोडेकाहेड्रन सुना है आपने? यस सर। क्या है बताओ डोडेकाहेड्रन? 12 साइडेड। 12 साइडेड क्या खास बात है? आइकोसाहेड्रन, डोडेकाहेड्रन, एनीवन? सर ट्राइडेकेन होता है। डोडेकाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन, 5 सॉलिड फिगर्स हैं। समथिंग स्पेशल अबाउट दिस, है ना। फाइंड करके मेरे को बताना ग्रुप पर, ठीक है। सर तो आइकोसा शायद 20 20 होता है। मैं हाँ। बस इनकी खासियत जानना चाह रहा हूँ, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस
ठीक है, आप यहाँ पर 3 पे जाएंगे तो 3 इज ट्राइडेकेन, है ना। तो यहाँ पर अगर 20 जाएंगे तो 20 क्या होगा, अभी तो है ना आइकोसाहेड्रन, तो आइकोसेन, दैट इज 20 इज देयर। ठीक है, तो लाइक दिस नंबर्स आर देयर, है ना। आप जो मैक्सिमम यूज करेंगे वो 12 तक यू कैन से विल बी आस्क्ड, उसके आगे जो है जरूरत नहीं पड़ती है। एग्रीड। तो रूट वर्ड हमने जो देखा है कि 12 तक जो रूट वर्ड है उनका क्या नाम हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ओके, अगर हमारे पास यहाँ पर ये फिगर है तो इसमें जो है कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे हमारे पास सी 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 ये ऐसे है ना। तो यहाँ पर जो है टेट्रावैलेंसी के लिए हाइड्रोजन लगने चाहिए, है ना, सब जगह हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, हाइड्रोजन कैन नॉट बी काउंटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, जहाँ पर किसी एक हाइड्रोजन की जगह पर कुछ और लग गया। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मैंने क्लोरीन लगा दिया, या फिर यहाँ पर एक और कार्बन और फिर ये हाइड्रोजन ऐसे लगा दिया, है ना, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है आपकी 5 कार्बन की चेन बन रही है, जिसमें ये एक ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये एक ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हो गया, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई कहेगा कि सर हम चेन ऐसे भी तो ले सकते थे कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसको चेन बना दिया हमने। अगर इसको चेन बना दिया तो हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला रूल है कि you'll have to take राइट डाउन। ठीक है, जो हमारी एक मेन हेडिंग है ना, द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, इसकी सब हेडिंग बनेगी। सब हेडिंग में पहला रूल है द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन हैज टू बी टेकन। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, इसको क्या बोलते हैं एनीवन, ये तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, स्केलेटल फॉर्मूला, है ना। स्केलेटल में ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर बेसिकली आपके पास कार्बन है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना, जो लेजी हो गए हैं तो उनके लिए है कि ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे ये दोनों चीजें सेम रिप्रेजेंट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ सर पर H3C और CH3 में डिफरेंस क्या है? दोबारा बोलो, H3C जो H3C और CH3 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो रहा है। ओके सर। ये जो है ये बेसिकली हम यहाँ पर एक बॉन्ड दिखा रहे हैं ना, ये बॉन्ड जो है बेसिकली ये कार्बन के साथ है, तो इसलिए मैंने H3 को साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, बट ओके सर। है ना, डोंट गेट कंफ्यूज, सेम थिंग ओनली। हर कार्बन को 4 वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई करनी है। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इसकी 3 वैलेंसीज तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन उसको दूसरे कार्बन के साथ शेयर करके मिल रहा है। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर जो आपका जो रूट वर्ड होगा, एनीवन रूट वर्ड क्या होगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 इज द रूट वर्ड, 6 इज हेक्सेन, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी चीज को अगर आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, सी सी सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी। ये जो 2 सी है मैंने इनको खींच के सीधा कर दिया, तो ये जो है आपके पास यहाँ पर ऐसे हो गया, ये सी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, अगर आपको पसंद ऐसे नहीं आ रहा है, यू कैन शो इट लाइक सी 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 एंड सी, यू कैन शो इट लाइक दिस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ दिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया हमारा, है ना। इसमें जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें क्लियरली दिख रही है कि हमारी हेक्सेन जो है वो सबसे बिगेस्ट पॉसिबल चेन निकल के आ रही है, तो हेक्सेन हमारा रूट वर्ड हो गया, है ना। और इनको क्या बोलेंगे हम,
मिथाइल। हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है वो इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? 1 2 3 4 5 6, कौन से नंबर पे हैं ये? ये तो उल्टे साइड से लेना चाहिए। हाँ, अगर आप बोलोगे 4 पे है तो भाई ये उल्टे साइड से भी ले सकते हैं, उल्टे साइड लेने पर जो है नंबर कम आ रहा है। तो ये सारे रूल्स जो है, ये 3 लेंगे 4 लेंगे, है ना, ये सारे रूल्स जो है दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन है, मेन वर्ड क्या हो गया? हेक्सेन। दिस इज मेन वर्ड हेक्सेन। ठीक है, क्या यहाँ पर आपका कोई और सफिक्स आ रहा है? सफिक्स कब आएगा? जब फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, है ना, तो आपके पास क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। प्रीफिक्स में क्या है आपके पास? एक ये मिथाइल है और एक ये मिथाइल है। ठीक है, तो नाम आएगा आपका 3,3 डाइमिथाइल। डाई मिथाइल हेक्सेन, है ना। अब ये रूल हम आगे सीखेंगे। ठीक है, इस रूल में क्या सीखेंगे कि ये एक कॉन्टिन्यूअस वर्ड है, ये एक कॉन्टिन्यूअस वर्ड है ना, इसको आप ब्रेक करके नहीं लिखेंगे। चलो, तो मेन मेरा पर्पस था हेक्सेन वाला पार्ट बताना, तो यू हैव गॉट इट, दैट्स वेरी गुड। चलो जी, इसमें बताओ चैट बॉक्स में पेरेंट वाला जो है वो कौन सा लेंगे? 1 मिनट, समवन हैज नॉट अंडरस्टूड। भाई समझ में नहीं आया तो आप फटाक से बोलो, है ना, ओपनली, एक बार दो बार तीन बार। आई विल कीप एक्सप्लेनिंग विद सम अदर एग्जांपल्स। ठीक है, एंड दिस इज योर राइट, डोंट बी हेजिटेंट और रिलक्टेंट। और स्टार्टिंग में ही अगर आपने ट्रेन मिस कर दी तो आगे फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो, सबको समझ में आया ये वाला? अद्विता बेटा, आपको समझ में आया ये? Yes, sir. ओके, हाँ जी। बिगेस्ट चेन, पेरेंट चेन, नाम देंगे आप, है ना, नेम फॉर इट। समवन इज सेइंग सर पेंटेन। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पेंटेन पेंटेन बोल रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखूं बेटा, तो मेरे पास क्या है? ये कार्बन 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 कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। तो बिगेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन इज दिस। आप समझें, ये जो चीज है दिस इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज इक्विवेलेंट टू, पहले आप येलो वाले कार्बन लिख लें, ठीक है ना, और उसके बाद ये वाले कार्बन लिख लें। सो दिस इज दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। तो पेरेंट इज नॉट पेंटेन, पेरेंटल इज 7 C's, that is हेप्टेन। हेप्टेन। ठीक है, तो ये बिगेस्ट चेन आपको ढूंढना है ना, बिना बिगेस्ट चेन ढूंढे आप आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ओके, इसका नाम देख लें एक बार क्या होगा। हाँ जी, एनीवन, क्या नाम होना चाहिए भाई इसका? 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेन। 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से जो है वो नंबर 3 और नंबर 5 आ रहा है। दिस विल बी 3,5 डाई मिथाइल, दो बार है मिथाइल ग्रुप्स, तो डाई मिथाइल एंड हेप्टेन, दिस इज द नेम। वेरी गुड, नेक्स्ट वन। सर मुझे वो समझ नहीं आया कि नंबर कैसे लिखना है। नंबर बेटा पहले कार्बन से आप 1 शुरू करेंगे, नेक्स्ट विल बी 2 3 4 5 6 7। सिर्फ जो पेरेंटल है, जो मेन रूट है ना, रूट वाली चेन है, उसको नंबरिंग करेंगे, बाकियों को नंबरिंग नहीं करेंगे। फिर बाकियों की आप पोजीशनिंग चेक करेंगे, इनकी पोजीशनिंग क्या आ रही है। ठीक है, अगर आपने यहाँ से देखा तो इनकी पोजीशनिंग आ रही है 3 एंड 5, यहाँ से देखा तो पोजीशनिंग आ रही है 3 एंड 5, है ना। सो हमारा नंबर क्या है? हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि आप पहले एक हेप्टेन बनाएं, एक हेप्टेन बनाएं, सी 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 सी, ये हेप्टेन बनाया, उसमें 2 मिथाइल लगाने हैं, डाई मिथाइल मींस 2 मिथाइल लगाने हैं। वो 2 मिथाइल कहाँ पर लगाने हैं? नंबर 3 और 5 पर। सो नंबर 3 पर एक लगा दें और नंबर 5 पर एक लगा दें। ये देखो सेम स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा।
सर पर वो जो ऊपर लिखा है वो तो अलग है ये जो लिखा है बेटा, सर। ये जो लिखा है इसको मैंने पहले ऐसे ही लिखा, ये तो एग्री कर रहे हो, ये इक्वल है, सेम है, यस सर। ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसको पकड़ के यहाँ पर खींच दो, इसको पकड़ के यहाँ ऊपर खींच दो। जब इनको ऊपर खींचोगे तो ये कार्बन ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी को जब आप करेंगे ट्विस्ट तो वो आपको इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके सर। है ना, दे आर एक्चुअली सेम स्ट्रक्चर। ओके, so if I am saying C C C C and C and C, ठीक है, तो इसको आप या तो ऐसे देखें कि 4 इज ब्यूटेन, ब्यूटेन पर इथाइल लगा हुआ है ना, तो इसको तो कोई तो नेम क्या कर देगा, समवन विल नेम दिस एज 2 इथाइल ब्यूटेन, कोई इसको ऐसे नाम कर देगा। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको रीस्ट्रक्चर करूंगा, मैंने इसको ऐसे करके रीस्ट्रक्चर किया, ठीक है। सो दिस इज सी 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 एंड ये वाला सी कहाँ लगा हुआ है, 1 2 3 थर्ड पे लगा हुआ है, थर्ड पे। आई विल नेम दिस एज 3 मिथाइल पेंटेन। अगर मैंने आपको बोला ये नाम दिया तब भी आप यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट ये नेमिंग गलत है और ये नेमिंग सही है, ऐसा क्यों है? सर क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन उसमें हमने इसमें लॉन्गेस्ट चेन 5 की है, आई एग्री, टोटली एग्री, बट अगर खाली नाम की बात है तो भाई इससे भी तो ये ग्रुप बन रहा है, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, तो साइंटिस्ट इसको गलत क्यों मानते हैं? अगर मैंने आपको बोला ड्रॉ 2 इथाइल ब्यूटेन तब भी आप यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये नेम लेकिन गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि दोनों साइड से काउंट करेंगे। करने दो काउंट, आप 2 इथाइल ब्यूटेन आपने मेरे को बोला तो मैं तो ब्यूटेन बनाया पहले और उसके ऊपर जो है इथाइल चढ़ा दिया, तो ये और ये स्ट्रक्चर तो सेम है, घुमा दिया, बस घूमने की बात है और क्या बात है, अदरवाइज तो सेम स्ट्रक्चर है। बट फिर भी वो कह रहे नहीं ये नाम गलत है, क्योंकि ये जो आपके पास कार्बन कंपाउंड है, दिस इज मेनली गोइंग टू फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ पेंटेन, ये ब्यूटेन की प्रॉपर्टी दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर इसको ब्यूटेन नाम देना गलत है ना, जब वो प्रॉपर्टीज पेंटेन की दिखा रहा है, ठीक है। तो नेमिंग जो है वो दैट स्पेसिफाई, बेसिकली आप नेमिंग देंगे तो केमिस्ट जो है दे कैन टेल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड बेस्ड ऑन द नेमिंग, ठीक है। तो यू हैव टू नेम इट एज 3 मिथाइल पेंटेन, है ना, दैट्स द करेक्ट वे। सर पिछला जो कंपाउंड था उसकी नेमिंग कैसे हुई थी इसकी इस वाले की? यस सर। ये हमने की तो है बेटा, सर मतलब एग्जैक्ट लिखी कैसे है? ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये हमारा जो मिथाइल ग्रुप है ये नंबर 3 पर भी है, नंबर 5 पर भी है, तो मैंने इसको लिखा है 3 एंड 5 दो जगह पर है। कितने हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 हैं तो डाई मिथाइल, 3 होते तो ट्राई मिथाइल, 4 होते तो टेट्रा मिथाइल, ओके सर। एंड 7 इज मेन तो हेप्टेन, ओके सर। है ना। ये आगे फिर से लेंगे, डिटेल में लेंगे, अभी तो मैं पेरेंट चेन करा रहा हूं तो साथ में आई एम टेकिंग दिस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो एक और ले लेते हैं, है ना। अगर मैंने लिया कार्बन 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 एक्सक्यूज कार्बन, मी सर। हाँ जी बोलो जी। सर समझ नहीं आया पेंटेन वाला, वो समझ नहीं आया रीजन क्यों वो पहला गलत है। बेटा क्योंकि जो बिगेस्ट कार्बन चेन होती है ना वो वाली प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। अगर आप किसी केमिस्ट को बोला कि मैं 2 इथाइल ब्यूटेन लाया हूं, तो वो बेसिकली ब्यूटेन की फॉर्मेट में प्रॉपर्टीज को वो एस्टिमेट करेगा, जबकि ये जो है ये बिगेस्ट कार्बन चेन वाली प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है।
ये तो एक पार्ट है। दूसरा ये है कि इसमें आगे जाकर जैसी वेरिएशंस आनी शुरू होंगी तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी ना। अगर थोड़े से इसमें मैंने फंक्शनल ग्रुप और ऐड कर दिए, थोड़े से सब्स्टिट्यूट्स और ऐड कर दिए, तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बिगेस्ट कार्बन चेन ही लेना है हमें। सर तो 2 इथाइल ब्यूटेन कुछ अलग होता है नहीं, या उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा? उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, बट 2 इथाइल ब्यूटेन करके कुछ नहीं होता। ओके स्ट्रक्चर यही बनेगा, बट 2 इथाइल ब्यूटेन करके हम नहीं बोलेंगे, है ना। ये एक्चुअली कार्बन, ये कंपाउंड एक्चुअली एज सच जो है ना, मतलब दिस इज लाइक नॉन एग्जिस्टेंट, कि जहां पर ब्यूटेन पर जो है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट चढ़ा हो, है ना, देन इट इज बेसिकली इट विल बी कॉल्ड एज पेंटेन। चलो जी, इसका नाम बताओ क्या होगा। हाँ जी, स्पीक आउट, स्पीक आउट। डाइमिथाइल पेंटेन। डाइमिथाइल पेंटेन। पेंटेन क्यों? क्योंकि ये 5 वाला आपने इसको पेरेंटल चेन ले लिया है। उसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट्स जो बच गए वो सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है। ठीक है, इसका नंबर देखेंगे तो 1 2 3। हाँ जी, बोलो फिर से। हाँ सर, डाई नहीं आएगा। पेंटेन। डाई नहीं आएगा, है ना। ओनली 3 मिथाइल। थोड़ा लाउडली बोलेंगे सब, है ना, आई कांट मेक आउट आप लोग क्या बोल रहे हैं। पेंटेन, दिस इज द नेम। ठीक है, 2-4 और ले लेते हैं अभी, कॉन्फिडेंस। मेरी आवाज आ रही है अभी सही? हाँ, अब आ रही है। ओके, one more. I'm interested in C C C C C C C. Oh my God, complicated structure. एक और C, ये लो जी। इस C को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, बिगेस्ट कार्बन चेन। तो बिगेस्ट कार्बन चेन जो है ये 3, फिर ये 4, ये 5, है ना। तो बेसिक नेम क्या हो गया भाई? पेंटेन। पेंटेन। इससे पहले क्या लिखूं मैं? 2,3 डाइमिथाइल। वेरी गुड। यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5, यहाँ से करने पर 3,4 आ रहा था, है ना। बट दूसरी साइड से अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 5। तो ये रूल हम आगे सीखेंगे कि भाई कौन से नंबर लेने हैं हमें। तो ये हमारा होगा, एक 2 पर है और एक 3 पर है। 2,3 सर डाई मिथाइल पेंटेन। हाँ जी, बोलो। सर वो दूसरा सी भी तो ले सकते हैं, तब भी कंटिन्यूस होगा। कौन सा? हाँ, ये वाला। हाँ सर। हाँ, ये वाला ले लो। फर्क एक बिल्कुल 0% फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं पड़ेगा, नहीं नेम ओके। भी सेम ही होगा। है ना। अगर आपने ये वाले सी ले लिए बेटा, तो ये सी कहां पर अटैच्ड है? नंबर 2 पर। और ये वाला कहां अटैच्ड है? नंबर 3 पर। तब भी तो यही आएगा। 3,4 क्यों नहीं लेंगे? हाँ, 3,4 क्यों नहीं लेंगे, ये आगे जाकर देखेंगे हम। ठीक है, आगे जाकर हम रूल देखेंगे कि भाई 3,4 क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसमें जो है यू हैव टू टेक जो भी सबसे पहला नंबर सबसे छोटा होगा तो वो प्रेफरेबल होगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कि जो पहला नंबर जो आ रहा है हमारा, पहला नंबर यहाँ क्या आ रहा है? 2,3 में 2 आ रहा है, 3,4 में 3 आ रहा है। तो पहला नंबर जो हमारा है वो 2 छोटा है या 3 छोटा है? 2 छोटा है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है जी। ओके सर। 3,4 डाइमिथाइल, दिस इज रॉन्ग नेमिंग। चलो एक चैट बॉक्स में लिखो फटाफट, इजी वाला है बहुत, बट आई नो 2 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू मेक मिस्टेक। सी 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 एंड सी। चलो जी, नेम इट। 2 स्टूडेंट विल मेक मिस्टेक। हाँ जी, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। निष्ठा इज डन फर्स्ट।
अद्विता, प्रांतिक, आर्यन, टिंग 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 टोंग, सारांश, बाकी कॉन्फिडेंट नहीं है, नमन, वेरी गुड, ओके, सचित, थैंक यू, फर्स्ट मिस्टेक, I thought everyone is going to do correct. Second mistake by Laksh. Okay. ठीक है. No more answers required. But disappointed है ना बेटा, आप लोग अभी भी आंसर्स करते नहीं हैं. तो सचित यहाँ पर बेटा आप ये ब्यूटेन की चेन लेकर आप उसमें मिथाइल अटैच नहीं करेंगे. ये पूरी एक चेन है ना. दिस इज पेंटेन. दैट्स इट. पेंटेन को आप ऐसे सीधा सीधा लिखो या ऐसे टेढ़ा लिखो या फिर आप पेंटेन को ऐसे लिख दो. These are exactly same. No difference. Okay. तो आगे बढ़ते हैं इसमें. हाँ जी, पेरेंटल चेन बताओ इसमें रूट. ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर करो एक बार. ओके. अब यहाँ पर जो है ना हेप्टेन है ना, सब कह रहे हैं सर 7 कार्बन की बिगेस्ट चेन बन रही है. अब ये जो 7 कार्बन की जो चेन बन रही है, ये कौन सी 7 कार्बन की चेन ले रहे हो आप, है ना, उस पर बहुत डिपेंड करता है. पेरेंटल चेन आपने हेप्टेन वाली वो ये वाली ले ली है ना, ये ले सकते थे आप. और कौन सी चेन ले सकते थे आप ये वाली भी चेन ले सकते थे कि 4 यहाँ पे आ गए, 5, 6 और 7. ये वाली चेन भी वैलिड है. ठीक है ना. सर एक डायरेक्ट सीधी वाली भी एक है. डायरेक्ट सीधी वाली ये भी वैलिड है ना. अब जब आप ये डिफरेंट डिफरेंट चेन्स ले रहे हैं तो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कौन सी चेन को पेरेंटल चेन माने. फिर हमारी नेमिंग क्योंकि जो है अलग अलग हो जाएगी वरना. ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपकी ये चेन जो है डिफरेंट डिफरेंट चेन्स बन रही है ना. दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. तीनों में ही हेप्टेन आ रहा है. किसी में अगर ऑक्टेन हो रहा होता तो झंझट ही खत्म था, है ना. अब यहाँ तीनों वे में हेप्टेन बन रहा है, तो यहाँ पर कौन सी चेन को हम मानेंगे मेन पेरेंटल चेन, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड. सर सेकंड. सेकंड को क्यों. सर क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं. वेरी गुड. तो ये हमारा जो है सेकंड रूल हो गया. इसी में नोट कर लें, द चेन विद मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज टू बी टेकन एज पेरेंट चेन. सर ये उसमें भी था जो पहले लिखा था. ओके. अच्छा, पहले ऊपर आ गया ये. यस सर, ऊपर वाले में भी था. हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. अगर इसका नेमिंग देखेंगे तो ये एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इन 7 कार्बन को हम सीधा सीधा लिख लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7. उसके बाद इनको डाल देते हैं. यहाँ पर ये एक कार्बन आ गया, फिर एक कार्बन यहाँ पर ऊपर चला गया और यहाँ पर 2 कार्बन आ गए. सर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लेने का कोई रूल है या फिर ये कुछ इसके लिए होता है. ये रूल है ना. आप वो वाली पेरेंटल बस चेन रूल है. लेंगे. हाँ जी भाई. Okay. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आ रहे हैं हर तरीके से जाने पर, है ना, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम है तो फिर उनमें से वो वाली लें जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे. ठीक है. अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी सेम आ रहे हैं मान लो, तो फिर आपको वो लेनी है जहां पर पहला जो नंबर है ना, पहला सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नंबर है वो सबसे छोटा हो. ठीक है. अगर हम इसकी नेमिंग देखेंगे, एनीवन नेमिंग कैसे होगी. पहला तो ये आपका जो पेरेंटल ग्रुप है, ठीक है, ये तो हेप्टेन हो गया. इसके बाद प्रीफिक्स आ जाता है ना. प्रीफिक्स यहां से देखो 1, 2, 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7. और यहां से देखेंगे तब भी सेम आ रहा है स्ट्रक्चर, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें. ठीक है. तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, दैट विल बी 4 इथाइल.
ठीक है, 4 इथाइल 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। सर पर पहले तो 3 आना चाहिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। भैया अद्विता पूछ रही है कि सर पहले 3,5 क्यों नहीं लिखा? 3 जो है वो 4 से पहले आता है। एनीवन? सर हाँ जी सर क्योंकि ई और एम का कंपैरिजन में ई पहले आता है। वेरी गुड। ये अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। इथाइल और मिथाइल में कंपैरिजन है तो अल्फाबेटिकली ई कम्स बिफोर एम। ठीक है, ये रूल मैं आगे जाकर लिखवाऊंगा, मैं सिर्फ वैसे ही बताता जा रहा हूँ ना, इन सब छोटी छोटी चीजों को मत लिखो। तो मेन वाज दिस थिंग, द चेन विद मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज टू बी टेकन। ठीक है जी, डन डन। यस सर। यस सर। इसमें बता दो कौन सा करेक्ट है। दोनों सेम स्ट्रक्चर है, पेरेंटल चेन में इसको लूं या पेरेंटल चेन में इसको लूं? सेकंड। सेकंड। हाँ जी, सेकंड में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर टू टेक पेरेंटल चेन। The longest chain must be selected as parental chain irrespective of whether it contains multiple bond or not। ठीक है, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स भी हैं तब भी लॉन्गेस्ट चेन को आपको पेरेंटल चेन लेना है। ठीक है, अगर इफ देखो अगर मल्टीपल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं तो मल्टीपल बॉन्ड्स को लेना जरूरी है। ठीक है, बट अगर मल्टीपल बॉन्ड्स जो है वो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आ रहे हैं तो उनको नहीं लेंगे आप। अगर यहां पर मैं इस स्ट्रक्चर में बात करूं, अगर मैंने बेटा यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है, अब ये एल्कीन नहीं रहा, ये क्या हो गया? कीन हो गया। एल्कीन हो गया। ठीक है, ऊपर वाला रूल क्या बोल रहा था? ऊपर वाला रूल बोल रहा था ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है वो वाली चेन लेनी है। ये रूल क्या बोल रहा है? ये रूल कह रहा है कि भाई आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढें, और लॉन्गेस्ट चेन में अगर यहां पर तो बोल रहा है भाई अगर आप इसको लोगे तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो गया, और इसको ले रहे हैं तो मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? तो यू विल से दैट मल्टीपल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, सेकेंड प्रायोरिटी पर मल्टीपल बॉन्ड शुड बी इंक्लूडेड, मल्टीपल बॉन्ड, एंड थर्ड प्रायोरिटी पर अगर मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं मान लो तो फिर थर्ड प्रायोरिटी पर यू विल हैव मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स। सर हाँ जी, सर अगर ऐसा बन रहा है कि 2 पेरेंटल चेन्स बन सकती है और सर एक में डबल बॉन्ड है जो अलग है दूसरे से और दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, और सर बाकी सब सेम है सब्स्टिट्यूएंट्स और वो भी, तो सर फिर कौन सी लेंगे? ओके, डबल बॉन्ड इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आप वो वाली चेन यहाँ पर प्रेफर करेंगे जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों आ रहे हैं। ठीक है, आप लॉन्गेस्ट पे नहीं जाएंगे आप, अच्छा नहीं वैसे लॉन्गेस्ट लेंगे, और अगर डबल बॉन्ड में लॉन्गेस्ट आ रहा है तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल में आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड, अगर दोनों में ही सेम लेंथ आ रही है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ओके सर। अगर मान लो यहाँ पर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, है ना, ये Yes, डबल sir. बॉन्ड था, अब आप इसको लेंगे या इसको लेंगे? ठीक है, इसको आप प्रेफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं तो इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, जहां पर कंफ्यूजन आ जाए तो वहां डबल बॉन्ड इज प्रेफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड। ओके सर। So whenever there are 2 or more chain with equal number of carbons, the chain that contain double or triple bond is to be selected as parental chain। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है आपने rather than मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देखते हम तो ये हमारे लिए बेटर था क्योंकि यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, 1 2 and 3, बट हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? डबल बॉन्ड को। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हमारे रिड्यूस हो गए हैं
2 रह गए हैं, बट क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है, सो दिस इज द राइट पेरेंटल चेन। ठीक है, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ कार्बन आर सेम 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, अंडरस्टूड दिस? यस ठीक है, इनकी नेमिंग हम आगे जाकर देखेंगे क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और अदरवाइज अगर आप इनका नेमिंग देखना चाह रहे हैं तो बेटा ये मेन पेरेंटल है ना, इसका नाम क्या आएगा, नाम क्या होगा इसका बताओ? Hexane. Gene. Hexonine. हेक्सोनीन, हेक्स 1 इन। हेक्सईन होगा, है ना। अब ये हेक्सईन में जो है ये डबल, ये यहाँ पर भी हो सकता था, ये यहाँ पर भी हो सकता था, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये जो है कहाँ पर है डबल बॉन्ड। तो उसके लिए जो है यू हैव टू नंबर इट, है ना, 1 2। आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे कम नंबर देना पसंद करेंगे रेदर देन एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको नाम देंगे हम हेक्स 1 इन। ठीक है, अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो वो आगे यहाँ पर नेमिंग आ जाती, उसकी फंक्शनल ग्रुप है नहीं अभी। ठीक है, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स बचे हुए हैं। ठीक है, दिस इज 1 सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज सेकंड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसका ये किस नंबर पे है बेटा? 3 नंबर पे है ना। यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? आप इसको जो है prop 2 आइल भी बोल सकते हैं और 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, and then this is your 4 number, so that is 4 methyl, 4 methyl hex 1 ene, this is the name. सर 4 मिथाइल पहले क्यों नहीं आया प्रोफाइल से? हाँ सॉरी, अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो, वेरी गुड। ठीक है जी, 4 methyl will come first. This is the name. सर हाँ जी, सर ये जो 2 प्रोपिल लिखा है सर, मेरे ख्याल से जो 3 प्रोपिल लिखा है, 3 ब्रैकेट में 2 प्रोपिल, सर मेरे ख्याल से ये 1 मिथाइल एथाइल होना चाहिए। हाँ ये 1 मिथाइल इथाइल भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो इथाइल कनेक्टेड है उसमें एक मिथाइल है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है बेटा। 4 मिथाइल 3 1 मिथाइल इथाइल हेक्स 1 इन। सर और 3 वाला आगे आना चाहिए ना, क्योंकि ई और एम कंपेयर करेंगे। नाउ दिस एम विल बी कंपेयर्ड, तो ये मिथाइल आएगा बेटा पहले, यही आएगा पहले, है ना, दोनों ही मिथाइल मिथाइल जा रहे हैं ना। यस सर। सर और ऊपर प्रोफाइल से पहले 2 क्यों लिखा था? कि ये प्रोपाइल वाले में सेकंड नंबर पे ये बॉन्ड कनेक्टेड है। ओके सर। इसको आप prop 2 आइल भी लिख सकते थे। ओके सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसमें। The longest chain must be selected as parent chain irrespective of whether it contains multiple bond or not. ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है doesn't matter, longest chain should be connected as parental chain. So this is your longest chain which should be taken as parental chain. यहाँ तक कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, प्लीज लेट मी नो।
सर ऊपर वाले में तो कह रहा था कि मल्टीपल बॉन्ड के साथ बनाना है, और इसमें कह रहा है कि उसे नहीं लेना। ना ना ना, देखो पहली प्रेफरेंस क्या है, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। अगर लॉन्गेस्ट चेन कई वे में बन सकती है तो फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फर्स्ट प्रेफरेंस इज लॉन्गेस्ट चेन। अगर लॉन्गेस्ट चेन में ही हमारे पास कंफ्यूजन आ रही है कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे भी है और ऐसे भी है, फिर उसके बाद चेक करो कि किस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूडेड है। अगर वो भी सेम आ रहा है तो फिर चेक करो कि किस में जो है वो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा है। ओके सर। ठीक है, अगर यहां पर देखेंगे हमारे पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर देख रहे हैं तो 6 आ रहे थे बस। ठीक है, अगर मैंने यहीं पर एक और कार्बन ऐसे अटैच कर दिया, अब पंगे आ गए हमारे, है ना। अब ये येलो वाला ना लेकर हम, हमारा जो पेरेंटल चेन हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी पेरेंटल चेन। ठीक है, यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 वे में 7 7 हो सकते थे हमारे, है ना। एक 7 हमारा ऐसे भी आ रहा था, ये भी एक 7 की चेन बन रही है हमारी, ठीक है, और एक 7 की चेन जो है हमारी ये भी बन रही है। तो अब कंफ्यूजन क्या है कि आप ब्लू वाली लेंगे या ग्रीन वाली लेंगे, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन आ गई है। लेनी ब्लू और ग्रीन है ये पक्का है, क्यों, क्योंकि ब्लू वाले और ग्रीन वाले में डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है, दूसरे में नहीं है। या फॉलोइंग दिस पार्ट? जस्ट अ मिनट बेटा। ठीक है, सचित क्लियर है डाउट? पर ये तो सेम ही है तो कोई भी ले सकते हैं ना? हाँ, इस पर्टिकुलर केस में कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रीन वाले में नंबर 2 पे आ रहा है, सॉरी यहाँ से 2 पे नंबर 3, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नंबरिंग तो ये 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें 4 पे आ रहा है 5, और यहाँ पर भी 5 पे आ रहा है, तो दोनों ही ले सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अगर देखो कंफ्यूजन होती है ना नॉर्मली, अगर ये वाला पार्ट जो है ना, अगर ये वाला पार्ट बेटा ये अगर यहाँ पर होता, तब आप कह सकते थे कि आप सिर्फ ग्रीन वाली लेंगे, क्यों, ग्रीन वाली में जो नंबरिंग है वो कम आ रही है। ग्रीन वाली में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो बताओ कौन कौन से नंबर पे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे है और एक 5 पर है, ठीक है, ग्रीन पेरेंटल चेन पर। और ब्लू पेरेंटल चेन पर सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर है, एक 4 पे है और एक 6 पर है और एक 6 पे। तो कौन सा प्रेफर करेंगे, ये वाला प्रेफर करेंगे। ग्रीन वाला। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है अभी कॉन्फिडेंस इतना ना आ रहा हो, आगे जैसे जैसे थोड़ा क्वेश्चन करेंगे ना चीजें और क्लियर होती जाएंगी। अब ये जो हमने सारी चीजें लिखवाई थी, ठीक है, इन सबको ओवरराइड कौन कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप कर रहा है। तो अब नंबर 1 पे जो है आपका फंक्शनल ग्रुप है भाई। फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो चेन में इंक्लूड होना जरूरी है, मस्ट है। फिर 2 में फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे आप, ठीक है। उन लॉन्गेस्ट चेन में अगर कंफ्यूजन आ गई तो जिसमें डबल बॉन्ड है उसको लेंगे आप, फिर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसको लेंगे, और फिर जिसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है उसको लेंगे। बट फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना मस्ट है। यहां पर पेरेंटल चेन बताओ कितने कार्बन की होगी, 6, है ना। आप पेरेंटल चेन ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे में तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, बट ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप है ये मिस हो रहा है,
तो आप ऐसे लेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी ले सकते हैं, प्लस फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कौन सा बेटर है दैट विल डिस्कस। डन डन। ये सिर्फ पेरेंटल चेन का, पेरेंटल चेन कितने ग्रुप आइडेंटिफाई कैसे करता है? फंक्शनल ग्रुप ना, आई गिव यू अ लिस्ट, डोंट वरी कि ये सब फंक्शनल ग्रुप है ना, आई गिव यू दैट फुल लिस्ट। अभी मैं आपको ना छोटी सी लिस्ट दूंगा ना, अराउंड 8 और 10 फंक्शनल ग्रुप। जब आप 11th में पढ़ेंगे प्रॉपर्ली तो यू विल गेट 20 फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। एनी अदर डाउट? नो सर। नो। ओके ओके। राइट डाउन सेकंड इज नंबरिंग द पेरेंट चेन। ये हम ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर लिया, बट फिर से एक बार देखेंगे। ओके, ये हमारा एक कंपाउंड है, दोनों एग्जैक्टली सेम है ना, बिल्कुल सेम है। ठीक है, पेरेंटल चेन तो ये मुझे पता है कि 10 वाली लेनी है, दैट इज डेकेन हो गया मेरा पेरेंटल चेन में। बट नंबरिंग कैसे करूं, लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट जाऊं मैं? सर जिसमें सबसे छोटा हो वो लेंगे। जिसमें सबसे छोटा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अराइज हो जाएगा वो लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 7 8 है, यहाँ पर 3 4 9 है। सबसे छोटा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मींस आप सबसे स्टार्टिंग में लेंगे, ये 3 है, ये 2 है, अगर ये भी 3 होता तो नेक्स्ट वाले पर जाते आप। ठीक है, बट फर्स्ट पॉइंट पर ही डिफरेंस अराइज हो गया 3 और 2 का, तो जो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट का सबसे कम नंबर जिसमें होगा वो हमारा प्रेफर्ड होगा। इसमें कौन सा एग्री करेगा, ये वाला करेगा। ठीक है, राइट डाउन दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट इन दिस रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हाँ जी, डन डन। यस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको लिया है, ठीक है, अब पेरेंटल चेन अगर यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4 है ना, ये सेम है, दोनों तरफ जो है इथाइल जा रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ये ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, तो मैंने ऊपर वाला ले लिया है। अब मैं इसमें नंबरिंग कहाँ से कहाँ पे करूं, मैं इसको 1 2 3 4 तो है ही, 5 6 7 ऐसे भी नंबर कर सकता हूँ, और आई कैन नंबर इट फ्रॉम हियर 1 2 3, दिस इज 4 5 6 7। हाँ जी, रेड या ब्लू? सर ब्लू। ब्लू। ब्लू क्यों? सर क्योंकि पहले ही 2 आ गया उसमें। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नंबर 2 पर है, यहाँ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नंबर 3 पर है ना, तो नंबर 2 इज स्मॉलर, तो यू विल गो विद 2। नाम बताओ इसका फटाफट चैट बॉक्स में, है ना, देखते हैं कितने लोग ठीक लिख रहे हैं। चलो या फिर बता दो अभी। हाँ जी, कौन बता रहा है? हाँ जी बोलो। सर 2 मिथाइल 5 इथाइल, सॉरी सर 5 इथाइल पहले होगा, उसके हाँ पहले जी 5 इथाइल। हाँ जी, 2 मिथाइल 5 इथाइल गलत क्यों है? क्योंकि सर एम और अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, यहाँ पर नंबर पे नहीं आएगा कि पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, ना 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 ना, अल्फाबेटिकली। तो आंसर इज 5 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन। वेरी गुड। ये कॉन्टिन्यूटी में लिखना है आपको, है ना, जहां पर नंबर और अल्फाबेट है तो वहां पर बीच में आप देखेंगे हमेशा मैं हाइफन डाल रहा हूं ऐसे, है ना, डैश डाल रहा हूं, और जहां पर नंबर्स होंगे कॉन्टिन्यूटी में वहां पर बीच में कॉमा आ जाएगा, है ना, जैसे 2 3 फिर डैश, डाई मिथाइल, ऐसे करके। बाकी सारी चीजें कॉन्टिन्यूटी में आएंगी, यहां पर जो है दे शुड बी नो गैप। ऐसा नहीं है कि मिथाइल और हेप्टेन अलग अलग है तो आप गैप दे दें, ना 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 ना, कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है जी। यस।
ओके, इसमें बताओ कौन सा सही है। सर राइट वाला। सर दोनों सही है। दोनों ही दोनों सही सही है है ना? तो फिर इसका नाम क्या होगा? सर पर उसमें 4 पे इथाइल ले रहे हैं और उसमें 5 पे ले रहे हैं। उसमें 4 पर इथाइल है, उसमें 4 पर 5 मिथाइल पर। है। एक में 4 पे मिथाइल है, एक में 4 पे इथाइल है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम आ गई ना, तो कौन सी चेन लें? सर राइट वाली लेनी चाहिए शायद। राइट वाली क्यों लें? सर क्योंकि पहले 4 आ गया और इथाइल भी है। पहले इथाइल आता है इसलिए राइट वाली लेंगे। जहां पर नंबर सेम हो, यहाँ पर नंबर सेम आ रहे हैं, पहले आप सब्स्टिट्यूएंट के नंबर देखें। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के नंबर आ रहे हैं 4,5, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट के नंबर आ रहे हैं 4,5, है ना? अब पंगे आ गए भाई, हम तो सब्स्टिट्यूएंट देख रहे थे कि भाई सब्स्टिट्यूएंट जो है जो छोटा होगा उसको प्रेफर करेंगे, बट यहाँ पर तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम नंबर पे आ रहे हैं। तो अब कौन सी नेमिंग को प्रेफर करें, इधर से जाएं या इधर से जाएं? तो फिर उसके बाद जिसमें आप इथाइल के साथ छोटा आ रहा है। जो मिथाइल के साथ छोटा आ रहा है, क्यों भाई मिथाइल के साथ छोटा नहीं क्यों चाहिए सर, आपको? जो इथाइल के साथ मिथाइल के छोटा। साथ जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है, तो उसके लिए हम सबसे छोटा नंबर लेंगे, है ना? यहां पर 4 इथाइल बन रहा है हमारा, और यहां पर 4 मिथाइल बन रहा है। तो अल्फाबेटिकली ई कम्स बिफोर एम, है ना? तो दिस इज प्रेफर्ड। तो हमारा जो नाम हो जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी 4 इथाइल 5 मिथाइल, 8 है तो ऑक्टेन। ओके। ये लिख लें प्लीज। अगर इक्विवेलेंट पोजीशन है, so the one assigned lower number that is cited first in the name, alphabetically जो पहले आएगा उसका नंबर लोअर होना चाहिए। हाँ जी, डन डन। यस सर। ओके, सर। वेट वहाँ एक बार वापस लगा दीजिए। हाँ जी, बढ़े आगे। यस सर। ओके, आई विल सजेस्ट आप बीच बीच में स्निपिंग टूल भी यूज कर सकते हैं, एंड टुमारो आई विल सेंड, मैं इसका कुछ नोट्स वगैरह बनाकर आई विल पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। इसका नेमिंग ठीक है। अब पेरेंटल तो चेन पता है ना, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमारी पेरेंटल चेन है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पेरेंटल चेन में एक कंफ्यूजन, एक गड़बड़ जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि वो नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6। ना 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 ना, हमें नंबर ऑफ लाइन थोड़ा काउंट करनी है, हमें तो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। स्केलेटल सिस्टम में कार्बन, 1 कार्बन इज देयर एट ईच पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। ठीक है, तो नंबरिंग क्या करें बताओ? One possibility is 1 2 3 4 5 6 7. Another possibility is 1 2 3 4 5 6 7. सर हम पहले बॉन्ड के हिसाब से लेते हैं ना क्लोजेस्ट। हाँ जी, आपको बॉन्ड जो है ना, दैट ओवरराइड सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबरिंग जो है वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग स्मॉलेस्ट पे नहीं खेलना है यहाँ पर, ना ना। आपको यू हैव टू प्ले विद बॉन्ड की, बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले, है ना। बॉन्ड नाराज हो गया तो 007 है ना, गोलियां बरसेंगी।
तो ये ध्यान रखो आप। तो यहाँ पर नंबरिंग जो है वो रेड वाली फॉलो होगी, ठीक है। सर अगर एंड पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी हम यही लेते ना। हाँ जी, और अगर डबल और ट्रिपल दोनों होते तो डबल बॉन्ड के लिए स्मॉलेस्ट नंबरिंग। ओके अब बताओ क्या करें, नंबर नाम बताओ। सर हाँ जी, सर 6 मिथाइल हेप्ट 3 6 मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसलिए प्रीफिक्स में आ रहा है। हेप्ट ये हमारा जो है रूट वर्ड है, 7 कार्बन है तो हेप्ट। उसके बाद ईन आना चाहिए, बट ये ईन का जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पर है ये हमें बताना है। दिस विल थर्ड बी नंबर हेप्ट 3 ईन। वेरी गुड, 3 इंप्रेसिव। हेप्टीन लिखते तो नहीं होता हाँ सर। जी, अगर हम 3 हेप्टीन लिखते तो 3 हेप्टीन ना, ये पहले यूज होता था ना, अब आइसोलेट हो गया, मतलब अब यूज नहीं, 3 पहले नहीं आता अब। इट हैज टू कम बिफोर डबल बॉन्ड ओनली, ओके ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं ये भी कर दिया, अब क्या नाम होगा? सर 2,3 हाँ जी, यहीं पर हो जाएगा डाइईन 2,3। हाँ जी, डाइईन। वेरी गुड, आप सब तो बहुत सही पिक कर रहे हैं। सर डाई डाइईन क्योंकि 2 है ना, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइईन, 3 होंगे तो ट्राइईन। और ये और कर दिया तो मैंने, चैट बॉक्स में जरा टाइप करो, आधे लोग मिस्टेक करेंगे। नन्ना, पूरा नाम, पूरा नाम भाई, पूरा नाम। पूरी ग्रामर के साथ है ना, डैश कॉमा वोमा सब मिला मिलू कर। निष्ठा का गलत हो गया। हाँ जी, सारांश का करेक्ट है, वेरी गुड। अद्विता रॉन्ग, स्टिल रॉन्ग। प्रांतिक, इट्स रॉन्ग। प्रांतिक, 2 अल्फाबेट के बीच में डैश कभी नहीं आएगा बेटा। नोमेनक्लेचर में सिर्फ कॉमा, जहां पे 2 डिजिट्स हैं उनके बीच में कॉमा, और जहां पर लेटर है और डिजिट है तो उनके बीच में डैश। अदरवाइज और कहीं पर कॉमा और डैश यूज नहीं होंगे। अभिराज, नोमेनक्लेचर में ब्रैकेट तो मैंने बताया ही नहीं बेटा। सो नेमिंग जो है बेटा वो यहां से होगी, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को आपको सबसे छोटा नंबर देना है, यहाँ पर 1 आ रहा है। दिस विल बी 2 मिथाइल हेप्ट, this is 1 and then is 4 5 dash triene। ठीक है जी। तो दिस यू राइट ऑन, आई थिंक ये 4th है। द मल्टीपल बॉन्ड्स हैव हायर प्रायोरिटी। सर एक बार ऊपर वाला दिखा सकते हो कैसे? क्यों सर? ये हेलो हेलो कौन से हैं ये? हेलोजेंस हाँ जी, एग्जांपल।
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ फ्लोरीन। जी। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह कुछ भी लगे होते, those are also substituents, but we would have given preference to double bond only. Okay. पिछले स्ट्रक्चर्स में और इस स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। स्केलेटल स्ट्रक्चर है दोनों, बट यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है? पहले जितने भी स्ट्रक्चर देखे हमने और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड अभी तक ऊपर आया नहीं था। और क्या डिफरेंस है रिप्रेजेंटेशन वाइज? सर लाइन बहुत लंबी बनी है। लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना? सर ये जॉइंट है क्या, मतलब जहां से ना 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 ना, देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में शो होता है। स्केलेटल स्ट्रक्चर में अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे शो कर दिया ना, अगर आपने इसको ऐसे शो कर दिया बेटा, तो ये गलत होता है, ठीक है? अब रीजनिंग पर मत जाना, 11th में आप एसपीडीएफ पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, ठीक है, कि ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो स्ट्रेट उसमें शो क्यों करते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर में एंगल पर शो क्यों नहीं करते हम। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूज मत होना, एक कार्बन यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आर देयर। ठीक है जी। डन। यस सर। अगर इसका नेमिंग की बात आएगी, ठीक है, तो सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही देखेंगे। यहाँ पर जो है आपका ये 3 से आ रहा है और ये 4 से आ रहा है, ठीक है, तो इसकी जो नेमिंग होगी दैट विल बी दिस इज हेप्ट इज देयर, ठीक है। हेप्ट के बाद जो है आप इसको नेमिंग कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये है 1 2 3 4 5 6 7, है ना, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो है पहला जो है वो 2 आ रहा है और यहाँ पे पहला 3 आ रहा है ना, तो आप इसकी नेमिंग जो है वो आइन को 2 मिलेगा और इन को 4 मिलेगा। तो ये नेम क्या होना चाहिए एनीवन? मैं पहले यहाँ पर 2 आइन लिखूं और 4 इन, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हर डिजिट सर और 3 लेटर के इन बीच और में 5 डैश आइन होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। या फिर हेप्ट 4 इन एंड 2 आइन, कौन सा सही है, 1 या 2? 1 1 बाय सर, क्योंकि नंबर होते हैं। नंबर्स तो हमने फॉलो आज तक नहीं किए जिंदगी में। ऊपर भी इथाइल मिथाइल की फाइट में हमने ई को विनर माना था। सर पर हम 3 नहीं लेंगे, मतलब 3 इन और 5 आइन। ना ना, 3 इन और 5 आइन तब लेंगे जब फाइट इक्विवेलेंट की होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये यहाँ पर ना हो डबल बॉन्ड बेटा, है ना, यस सर। और ये यहाँ पर हो गया, अब डबल बॉन्ड जो है वो ओवररूल करेगा ट्रिपल बॉन्ड को। अच्छा ओके सर। ठीक है, यस सर। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर का लेंगे तो दिस स्ट्रक्चर विल बी हेप्ट 2 इन 5 आइन, सॉरी ठीक है, और लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, दूसरे वाले में क्या आ रहा है, हेप्ट 5 इन 2 आइन, है ना, दूसरे वे में आएंगे, तो दिस विल बी प्रेफर्ड, है ना, डबल बॉन्ड विल गेट स्मॉलर नंबर, ठीक है। और यहां पर ये ध्यान रखेंगे, इन का ई पहले आता है, आइन का वाई बाद में आता है, सो दिस इज द राइट नेमिंग। हाँ जी, एवरीवन फॉलो दिस? यस सर।
यस सर। ओके, सर तो पहले नंबर्स को प्रेफरेंस देनी है अल्फाबेट्स? नंबर्स, ओ सॉरी अल्फाबेट्स हमेशा, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। सर ऊपर वाला करेक्ट आंसर है ना? ये वाले का स्ट्रक्चर मैं दोबारा बना देता हूँ, है ना। दैट इज दिस 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 दिस। अगर ये है तो इसमें ये करेक्ट है। ओके नीचे वाले में ये करेक्ट है। सर सेकंड वाले फिगर में डबल बॉन्ड को क्यों नहीं हम प्रेफरेंस देंगे? हम प्रेफरेंस तो पहले लोकेशन को देंगे ना, कि लोकेशन किसकी कम आ रही है। यहाँ पर जो है फर्स्ट लोकेशन, बॉन्ड की लोकेशन, हमेशा बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, दैट इज देयर। बट विद इन द बॉन्ड जो छोटा नंबर है उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी। अगर नंबर सेम आ रहे हैं तो उसके बाद जो है डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी होने दो, सब्स्टिट्यूएंट की हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ बॉन्ड की बात करेंगे, बॉन्ड की नंबरिंग देखेंगे हम। अगर यहाँ पे आपके पास एक ये हो जाता ना CH3, ठीक है, तब भी हम हम बॉन्ड की नंबरिंग देखेंगे बस, है ना, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग नहीं देखेंगे, क्योंकि बॉन्ड जो टोटली ओवर कम कर लेता है सब्स्टिट्यूएंट को। और विद इन बॉन्ड अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में नंबरिंग सेम आ रही है दोनों साइड से, देन डबल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड। सर वो जो पहला एग्जांपल था उसमें सेकंड वाला क्यों सही है, पहला वाला क्यों नहीं? किसकी बात कर रहे हो? सर ये पहला वाला। फर्स्ट वन? यस सर। फर्स्ट वन में सेकेंड इसलिए ठीक है क्योंकि इन का ई पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सर हेप्ट 3 नहीं होना चाहिए था फिर? हेप्ट 3 इन क्यों? नंबरिंग हम यहां से चेक करेंगे, 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सर अगर हमने ऊपर किया तो थर्ड उस पे लगेगा ना डबल बॉन्ड? क्या चीज? अगर सर आगे से स्टार्ट करें? यहां से करते तो हाँ थर्ड पे लगता डबल बॉन्ड, बट वो तो लिखा ही नहीं ना हमने नाम। पहले तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा इन और आइन में, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अगर नंबरिंग सेम है ना, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी रेदर देन ट्रिपल बॉन्ड। हाँ जी, क्या वो थोड़ी और कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर, नो सर। ओके, मुझे कंफ्यूजन हो रही है ना, दूर कर लेते हैं थोड़ी सी कंफ्यूजन। ठीक है, अगर मैंने स्ट्रक्चर ऐसे ले लिया, टिंग टोंग टिंग, ये स्ट्रक्चर ले लिया बेटा मैंने, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, है ना, और यहाँ पे मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब नाम बताओ क्या होगा? सर ये तो स्ट्रेट नहीं है। सर 1 से शुरू होगा हाँ, मतलब स्ट्रेट नहीं है, वेरी गुड, बहुत सही पकड़े। तो शी सेइंग कि सर ये स्ट्रेट बनना चाहिए, ये लो जी। सर जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो रहा है वहां से लेंगे। हाँ जी, तो 1 2 3 4 5 6, नाम बताओ क्या होगा? हाँ जी, सर हेक्स 1 आइन 4 इन। हेक्स 1 आइन 4 इन, ये तो गलत हो गया भाई। सर हाँ जी, हेक्स 2 इन 5 आइन। हाँ हेक्स सर मतलब 2 अरेंज इन किया।
5 आइन, ये भी गलत हो गया जी। सर नहीं, हेक्स 4 इन 1 आइन। हेक्स 4 इन 1 आइन, ये करेक्ट है ना। यहाँ पर नंबरिंग जो है पहले 1 की आ रही है, यहाँ पे नंबरिंग 4 की आ रही है। सर ऐसा कभी हुआ है कि ऑप्शंस में दोनों ही दे दिए हो, मतलब फर्स्ट और थर्ड हाँ, वाला? ऑप्शन तो क्लोज होंगे ही बिल्कुल। अब यहीं पर जो है बेटा, मैंने अगर इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा दिया है ना, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, तो अब क्या नाम होगा? सर अब 1 हेक्स 1 इन और हेक्स 1 in 1 5 5 in। आइन। इन 5 आइन, वेरी गुड, है ना। अब ये मैंने डबल बॉन्ड, अब बताओ। सर सर हेक्स 1, 2, 3 इन और 5 आइन। सर ट्राई इन। ट्राई हाँ, इन ट्राई इन सर। 5 आइन, ये नाम हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है जी, यस सर। इंटरेस्टिंग है। डन सर। डन। और यहीं पर मान लो, यहीं पर लेट्स से दिस इज देयर, और मैंने यहाँ पर OH लगा दिया। अब बताओ। सर हाँ जी, सर अब हेक्स ये 3। ये हमारा ना फंक्शनल ग्रुप है। यस सर। फंक्शनल ग्रुप इज प्रेफर्ड ओवर और डबल बॉन्ड और डबल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। हाँ जी, बताओ। सर हेक्स हाँ जी, 2 3, 4, 5 in 2 all। 3 4 5 Try in ट्राई इन 2 all। 2 ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो अभी तक फाइट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये हमारा रूट है, ये हमारा फर्स्ट सफिक्स है, ये हमारा सेकंड सफिक्स है ना। और यहाँ पर मैंने एक CH और लगा दिया, ठीक है। अब बताओ। सर स्टार्टिंग में, इसके स्टार्टिंग में 2 मिथाइल लिख देंगे। 2 मिथाइल, ये हमारा प्रीफिक्स है, बस यही नॉमेनक्लेचर है। लेकिन नॉमेनक्लेचर में जितना है उसका अभी हमने मे बी 20% ही किया है। ठीक है, ये बेसिक रूल्स हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ये बेसिक रूल्स जो है ना, ये टू बेसिक लगेंगे आपको, बहुत इजी लगेंगे। जैसे थोड़े से और दूसरे रूल्स आएंगे तो ये रूल्स आपको बहुत फेमिलियर हो जाएंगे कि इनमें क्या, इनमें तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब देखो, चैलेंज है ना, बैच के लिए पार्टिसिपेट जरूर करो, ठीक है। आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड 5 क्वेश्चंस, लेट्स सी हु विल सर्वाइव टिल द लास्ट। ठीक है, अभी हमने 2-3 चीजें की हैं, सो टुमारोज क्लास आई विल इंट्रोड्यूस ऑन फंक्शनल ग्रुप, है ना। थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे और फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। सर इसमें रेडी? एक ही अटेम्प्ट होगा? हाँ जी, एक ही अटेम्प्ट होगा एक ही सर? अटेम्प्ट है ना, लास्ट सर्वाइवल विल सी। रेडी जी? फर्स्ट वन। यस सर। टिंग टिंग टिंग, नेम इट। तो बस यही है। यही है बस, जो है वो यही है। कोमा डैश वैश है ना, इन सब का ध्यान रखेंगे, गलत हुआ तो गलत। I've got one answer now, 15 seconds.
भाई किसी ने इथेन लिख दिया है, इथेन में तो 2 कार्बन होते हैं, 3 प्रोपेन होता है, और डबल बॉन्ड हो जाता है तो ईन हो जाता है वो, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे है ना, दिस इज कार्बन कार्बन डबल कार्बन डबल, ये हमारा स्ट्रक्चर है ना। हाइड्रोजन यहाँ पर मिसिंग है, वो अगर हम डाल दें तो ये हमारा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, है ना। हर कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होने चाहिए, ये स्ट्रक्चर था। इतना सब एच और सी ना लिखकर हमने जो है सिंपल सा स्केलेटल बना दिया बस, कि भाई इसमें अब अपने आप लगाते रहो आप, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ने लिखा है प्रॉप 1 इन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी एरर, है ना। यहाँ पर 1 की जरूरत ही नहीं है लिखने की, क्योंकि जब मैंने आपको बोला प्रॉप इन, तो देर इज नो अदर स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दिस। कंफ्यूजन ही है ना, डबल बॉन्ड तो आई नंबर 1 पे सकता है, नंबर 2 पे करके कुछ है ही नहीं यहाँ पर पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो दिस सर विल बी तो ये गलत कंसिडर्ड एज माना रॉन्ग, जाएगा। दिस इज करेक्ट। हाँ जी, सर नहीं, मैं वही पूछ रहा था कि गलत माना जाएगा। हाँ ये गलत माना जाएगा, है ना। रिडंडेंसी एरर इज एरर ना, आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, वो सब भी लिख रहे हैं आप, ठीक है। नेम दिस, ओके। मेरे पास बहुत सारे आंसर आए हैं, किसी ने तो 1 मिथाइल लिख दिया भाई, 1 मिथाइल ब्यूटेन कैसे हुआ ये, है ना। नंबरिंग करो तो 2 पे लाई कर रहा है वो, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है आंसर, बहुत सारे क्या, सभी स्टूडेंट ने आंसर लिखा है 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक स्टूडेंट ने लिखा है 1 मिथाइल ब्यूटेन, बट दोनों ही गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि 3 मिथाइल ब्यूटेन करके कुछ होता ही नहीं है भाई। ये 2 तो तब स्पेसिफाई करोगे ना कि जब आपको कंफ्यूजन है। अगर मैंने मिथाइल ब्यूटेन बोला तो सिर्फ यही स्ट्रक्चर बनता है, और कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है मिथाइल ब्यूटेन का, है ना। नंबर तो वहां स्पेसिफाई करना है जहां पर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इसका जो नाम है वो 2 मिथाइल ब्यूटेन ना होकर सिर्फ मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ पर नंबर स्पेसिफाई करने की आपको जरूरत थी नहीं, क्योंकि कोई और आइसोमर्स बनते ही नहीं है मिथाइल ब्यूटेन के, सिर्फ एक ही फॉर्म बनता है। अगर मैंने मिथाइल पेंटेन बोला, मिथाइल पेंटेन, तो यहां पर कंफ्यूजन है, जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये पेंट हो सर गया, यहाँ 2 और 3 पे आप हाँ यहाँ कंफ्यूजन है कि ये यहां पर आएगा या फिर ये यहां पर आएगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर यहां पर आप बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन, बट मिथाइल ब्यूटेन में देयर विल बी नो नंबर, कोई नंबर की जरूरत ही नहीं है। वाले पर, हाँ जी, फर्स्ट वाले पर हुआ तो। बेटा फिर से बोलो क्या कह रहे हो, ये समझ में नहीं आया ये वाला पार्ट। फिर फर्स्ट वाले पर हुआ तो। फर्स्ट वाले पे हुआ तो फिर वो ब्यूटेन ही नहीं रहा ना। अगर ऐसे हुआ सी 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 और सी, तो ये तो ब्यूटेन ही नहीं रहा, ये 1 मिथाइल ब्यूटेन थोड़ी ना है, ये तो पेंटेन है, लॉन्गेस्ट चेन। आपने पेंटेन को थोड़ा सा बेंड कर दिया तो ब्यूटेन थोड़ा ना बन जाएगा वो, ठीक है जी। यस सर। चलो जी, अब क्विज शुरू करते हैं, है ना, अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। आई लास्ट सम इजी क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। फर्स्ट वन, रेडी। चलो जी, आंसर दिस।
हेलो, सर इसमें वो स्पेसिफिकेशन के साथ देने आंसर जैसे अभी कर रहे थे ऊपर। हाँ पूरा सही से देना है। किसी ने इथेन लिखा है भाई, इथेन कैसे हो गया यार? ये एक कार्बन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। आप बॉन्ड में हमेशा कार्बन ऐड करेंगे, उसको हाइड्रोजन मत मानो अपने आप। हाइड्रोजन वाली बॉन्ड दिखाएंगे ही नहीं यहाँ पर हम। ठीक है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, कईयों ने सही आंसर भी दिया है। ठीक है, प्रांतिक आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। निष्ठा इज करेक्ट, सचित इज करेक्ट, है ना? लेट मी वेट फॉर 30 seconds मोर, देन आई विल एक्सप्लेन। नमन, प्रेजेंटेशन में यू आर लूजिंग मार्क्स। आर्यन वर्मा, नंबरिंग इज रॉन्ग। ठीक है, जिसने मिथाइल और ब्यूटेन के बीच में स्पेस दे दिया है, इट्स रॉन्ग। मैंने आपको बोला ना गैप नहीं देना है। हाँ जी, वेरी गुड लियांका। सर मेरा भी गलत है। Second attempt is not allowed. Let me tell correct answer. Perfectly correct answer is Nishtha, Sachit, and Saransh. मिथाइल की स्पेलिंग गलत है, but I'll give marks. लियांका सेकेंड अटेम्प्ट में, देन आर्यन। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई कह रहा है सर ब्रांच वाला जो है समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर बेटा है क्या? देखो ये ऐसे है, कार्बन 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 कार्बन। जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको स्ट्रेट कर लो। ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4, इसको स्ट्रेटली लिख लो। कार्बन 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 कार्बन, ये वाला ये यहाँ आ जाएगा कार्बन, ये वाला ये यहाँ आ जाएगा कार्बन, है ना? बस ये तो आता है हमें। 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका? 2 और 3 पे है हमारे, तो 2,3। किसी ने डैश नहीं डाला, देन इट्स रॉन्ग। किसी ने डाई नहीं लिखा, प्रांतिक ने डाई नहीं लिखा, तो इट्स रॉन्ग। ठीक है, मिथाइल। अब किसी ने फिर यहाँ ब्यूटेन अलग से लिख दिया, तो इट्स रॉन्ग। इट हैज टू बी इन कॉन्टिन्यूटी, ब्यूटेन। ये आंसर है। ठीक है जी। यस सर। यस सर। ओके, आंसर दिस, ये वाला क्वेश्चन। सर बीच में वो डबल बॉन्ड है नहीं है? डबल बॉन्ड है वो। ओके सर। एक काम और करो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, चलो जी अब आंसर करो इसको। भाई किसी ने आइन लिख दिया है। आइन तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। ये है स्ट्रक्चर। हाँ जी अभिराज, ग्रामेटिकल एरर है ना, आई विल नॉट गिव मार्क्स, यू आर लूजिंग मार्क्स इन दैट। ठीक है, विजया ने 2 लिखा है, 2 के बाद डाई मिथाइल कर दिया है। डाई कहाँ से हो गया? 2 है या एक ही है विजया? सर वो पहले का आंसर था।
अच्छा पहले वाले का, ओके 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 सॉरी। हाँ जी, निष्ठा इज रॉन्ग, प्रांतिक इज रॉन्ग, अभिराज इज रॉन्ग। सर मेरा सही है। 1 minute. Sachit is first correct answer. And then wrong. Saransh is second correct answer. ठीक है, सचित इनफैक्ट आपका गलत हो गया, सॉरी। Saransh is first correct. Then is हाँ जी, Sachit second attempt is correct. And Nishtha second attempt is correct. ठीक है, सेकंड का भी थर्ड अटेम्प्ट इज करेक्ट। ओके लेट्स सी हियर। पहले तो आप बेटा पेरेंटल है ना, सबसे लंबी चेन, तो सबसे लंबी तो ये वाली चेन है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट। अद्विता बेटा ये कब आएगा, ये प्रीफिक्स बन के आता है, ये सफिक्स थोड़ा ना बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेंटल में आपका ब्यूट है ना, सो ब्यूट इज देयर। उसके बाद एन आएगा या इन आएगा, इन आएगा। इन क्यों आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, बट एक की जगह दो है ना, तो इनकी आपको नेमिंग भी देनी पड़ेगी। तो ब्यूट डैश 1,2 डैश, दो है तो इन नहीं होगा, वो डाई इन होगा, डाई इन है ना। और यहां से आप नंबरिंग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट की, तो 1 2 3 थर्ड नंबर पे है, सो दिस इज 3 मिथाइल, ठीक है। अभिराज ने मिस्टेक क्या की, उसने शायद ये डैश नहीं डाले। अब यहाँ पर कुछ भी मिस करोगे ना, कॉमा भी मिस करोगे, डैश मिस करोगे, यू लूज मार्क, ठीक है। डन सर। तो डन सर डन। बोलेंगे कैसे, 3 डैश मिथाइल ब्यूट डैश 1,2 डैश 3 डाई। मिथाइल, सिर्फ डैश नहीं बोलेंगे, 3 मिथाइल ब्यूट 1,2 डाइईन। ओके सर। डैश कोमा वोमा है ना, उन सबका ध्यान रखेंगे। राइट डाउन। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 2 करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज निष्ठा इज रॉन्ग, अभिराज इज रॉन्ग। यू आर नियरली करेक्ट अभिराज, but missed it. Saransh is wrong. Advita is wrong. भैया टेट्रा कहां से आ गया यार, डबल बॉन्ड तो 3 ही है यहाँ पर। सचित इज रॉन्ग। हाँ जी अभिराज आप बताओ बेटा आंसर क्या होगा। हाँ जी निष्ठा सेकंड अटेम्प्ट इज करेक्ट। अद्विता नहीं, रॉन्ग। हाँ जी अभिराज। ब्यूट्राइन, ठीक है। 1 2 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ट्राइइन का कोई और पॉसिबल स्ट्रक्चर ही नहीं बनता है, तो 1 2 3 इज रिडंडेंसी एरर इज देयर, सो योर आंसर इज ब्यूट ट्राइइन। अब क्यों नहीं हाइफन लगाएंगे ब्यूट के बाद? हाइफन कब लगता है, हाइफन कब लगता है भाई? सर नंबर में, नंबर और अल्फाबेट के बीच में। एरो कब लगता है? नंबर और नंबर के बीच में, बाकी और कहीं पर कुछ यूज नहीं होगा। सर ब्यूटाट्राइन होगा ना, ब्यूटाट्राइन, ब्यूटेन से हटा है तो। हाँ ब्यूटा लेंगे इसको यहाँ पर हम। सर ये समझ में नहीं आया। बेटा देखो इसका नाम वैसे क्या होना चाहिए था, इसका नाम होना चाहिए था ब्यूट। आप यहाँ पर जो ले रहे हैं, एक मिनट,
सर पर अगर हम किसी को यही देते ब्यूट 1 2 3 ट्राइन, तो सर वो भी तो यही बनाता। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ रिडंडेंसी एरर इज देयर, दैट एरर इज वेयर यू आर राइटिंग समथिंग एक्स्ट्रा देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैंने आपसे पूछा डिफाइन a quadrilateral. Simple definition is a closed figure made of 4 straight lines. लेकिन आप मुझे अगर डेफिनेशन देंगे closed figure made of 4 straight line which is having 4 angles and 2 diagonals and whose sum of angle is 360 degree and whose exterior angle sum is 360 degrees, I will deduct marks. ओके सर। ठीक है, so butte 1, 2, 3 try in, है ना। ये इन क्यों आ रहा है? क्योंकि डबल बॉन्ड है। ट्राई क्यों आ रहा है? क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं हमारे पास। वो 3 डबल बॉन्ड कहां पर है? 1 2 3 नंबर पर है। ब्यूट क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 कार्बन है। ठीक है, अब ये जो 1 2 3 है ये रिडंडेंट था, कोई और पॉसिबिलिटी जब बचती नहीं है तो 1 2 3 मेंशन करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है जी, यस सर, डन। एक और कर लेते हैं। चलो जी, बताओ इसका नाम। नो, क्रांति गलत हो गया है। एडविटा इट्स रॉन्ग। Sachit is wrong. हाँ जी, निष्ठा is first correct answer. नहीं, निष्ठा आपका भी गलत है, सॉरी। प्रांतिक is also wrong. Sachit is wrong. Saransh is first correct answer. Tanvi it's wrong. Only one correct answer. सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कईयों ने ये वाली ले ली है भाई। इसमें कितने कार्बन है? 7। दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट, है ना। लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है आपकी बेटा, दिस इज लॉन्गेस्ट। इसमें 8 कार्बन है ना। 8 कार्बन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस साइड से नंबरिंग शुरू करेंगे तो थर्ड पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर से फोर्थ पे आ रहा है, फोर्थ पर आ रहा है ना, इधर से करने पर थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट यहां से लेंगे, है ना। पहला सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे है। सबसे पहले तो 8 है तो ऑक्ट। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सिंपल ऑक्टेन, दैट्स इट। ऑक्टेन तो सिंपल हो गया हमारा, है ना। अब
प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूट में एक थर्ड नंबर पर मिथाइल है और फिफ्थ नंबर पर इथाइल है। मिथाइल और इथाइल, पहले कौन सा आना चाहिए? 5 इथाइल। इथाइल पहले आएगा, 5वें नंबर पे है 5 डैश इथाइल। 4 होगा 4 क्यों होगा? तो 4 इथाइल। क्यों? हम यहाँ से बढ़ रहे हैं, यहाँ से ओह, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि sorry. फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे आ रहा है ना। उसके बाद डैश, दिस इज 3 मिथाइल ऑक्टेन, ये कॉन्टिन्यूटी में लिखा जाएगा। ठीक है जी, डन। लेट्स एंड द सेशन हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी डे आफ्टर टुमारो, है ना, वेडनेसडे को रखते हैं। उसमें विल रिवाइज मोर ऑफ दिस, है ना, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। सर आप 11th का कब कराओगे शुरू? हाँ जी, इसमें बेस अब आगे जो ऑक्टेन आएगा, है ना, वो जो फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो ये 11th का शुरू हो जाएगा हमारा। सर फील्ड से डाउट। और इसमें भी कई सारे रूल जो मैं अभी बता रहा हूँ वो 10th में तो है ही नहीं इंट्रोड्यूस्ड। 10th में तो सिंपल सा है बस। हाँ जी बोलो बेटा। सर मैग्नेटिक फील्ड में डाउट था। हाँ बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 वायर्स थी और उनमें करंट का डायरेक्शन सेम था, है ना? हाँ, तो सर उसमें हम एम्पियर स्विमिंग रूल लगा सकते हैं, तो इससे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पता चल जाएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। अच्छा। तो उसमें सर फिर नॉर्थ जो है वो साउथ के साइड अट्रैक्ट होगा, तो सर ऐसे कर सकते हैं। नहीं, एम्पियर स्विमिंग रूल जो है बेटा वो सिंपल आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है ना। एम्पियर स्विमिंग रूल निकाल के लगा के आपको जो पता चलेगा वो ये पता चलेगा बस। नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ी ना पता चलेगा, कोई है ही नहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर अभी प्रेजेंटली। सर एम्पियर स्विमिंग पूल में सर वो आता है ना कि नीडल किधर की तरफ डायरेक्शन करेगी। नीडल किधर की तरफ डायरेक्शन करेगी वही तो आ रहा है। ये जो बंदा है, ये बंदा अगर स्विम कर रहा है ना, फेस डाउन करके, है ना, और यहाँ पर जो है आपका, अगर हमने कंपास रखा, है ना, यही तो है, इफ दिस इज स्विमिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दिस, then this compass needle is going to point in this direction. यस सर। तो इसमें बेसिकली करंट अगर आपका यहाँ जा रहा है तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आ रही है, तो इसलिए कंपास नीडल ये यहाँ पर ऐसे पॉइंट कर रही है, बट ये नॉर्थ डायरेक्शन थोड़ी ना है, ओके सर। है ना। कंपास नीडल अगर ऊपर हो जाती तो वो इधर पॉइंट कर रही होती। सर ये दोनों वायर से अट्रैक्ट करती है ना एक दूसरे को? वो पता नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। हमने डिस्कस किया था क्लास में, ठीक है, अट्रैक्ट क्यों करेंगी। सर इसके राइट में डॉट बनेगा सर। हाँ यहाँ पे यही दोनों होता रूल है लगेंगे, है ना। सबसे पहले आपका मैक्सवेल का रूल लगेगा और फिर उसके बाद फ्लेमिंग का रूल लगेगा, है ना। एक वायर के रिस्पेक्ट में आप चेक कर लें कि फील्ड कैसी आ रही है। अगर मैं इस वायर के रिस्पेक्ट में चेक करूंगा, ये मैंने गलत बना दिया है। सर ये वायर्स तो एक दूसरे चाहिए। फील्ड को पुश कर, देखो ये ऐसे करंट जा रहा है ना, ठीक है, तो आप ये सेकंड वाली वायर का करंट भूल जाओ अभी। अगर मैं इस वायर के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउटसाइड, ठीक है। अब ये जो दूसरी वायर है, दिस वायर इज बेसिकली अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन विच द करंट इज पासिंग। तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, वो फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फाइंड कर लो, है ना। फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, और आपका जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है ना। तो फोर्स जो है वो इधर आ रहा है आपका, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर।
अटैक हाँ जी, अटैक कैसे? I'm not getting what you're saying. So let's end the session here. We'll meet again on Wednesday, है ना? We'll complete this nomenclature. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir. Welcome.